हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा स्टडी में। आज हम लोग क्लास 10th के जो कल विज्ञान का पेपर होने वाला है, जो हर बार बिहार बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, वो पढ़ने वाले हैं। ऐसा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एकदम 100 में 100% कल बिहार बोर्ड में आना तय है दोस्तों। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो विज्ञान के क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। जल्दी से चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला स्क्रीन पर क्वेश्चन है हमारा कि ईंधन है, मतलब आपको बताना है कि ईंधन क्या है। तो देखिए, सीएनजी भी ईंधन है, एलपीजी भी ईंधन है, लकड़ी भी ईंधन है, और इनमें से सभी हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण आपको बताना है। तो देखिए, ऑप्शन चारों आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम भी जीवाश्म ईंधन है और कोयला भी जीवाश्म ईंधन है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन 3 नंबर, अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन, अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, आपको बताना है। तो देखिए, अमोनिया क्लोराइड के जो जलीय विलयन होता है दोस्तों, वो आपका अम्लीय होता है। ठीक है ना, याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, चौथा क्वेश्चन है कि एथेन का आणविक सूत्र, बोर्ड पर है आपका स्क्रीन पर, कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इनमें से सहसंयोजक बंधनों की संख्या बताना है आपको। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए 4 ऑप्शन है, आप देखकर सही से बनाएंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा 7, आंसर हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन है कि शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए उपयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है। तो आपका हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है ना। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर। देखिए, इसमें 80 क्वेश्चन है, तो आप वीडियो में बने रहेंगे। 80 के 80 बताने वाले हैं, सभी प्रश्न आएंगे बिहार बोर्ड में। 6 नंबर क्वेश्चन है कि किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है। तो देखिए, जो पीएच मान होता है, तो आपका जो पीएच मान पर अंक जो अंकित होता है वो 0 से 14 तक होता है। तो 0 से मतलब 1 से लेके जो 7 तक होगा, मतलब 1 से लेके 6 तक ये अम्लीय होगा, और 7 से लेके 14 तक वो क्षारीय होगा। तो जो सबसे कम पीएच मान होगा आपका, सबसे कम पीएच मान, वो आपका क्या होने वाला है, वो 1 होने वाला है, जो सबसे ज़्यादा अधिक अम्लीय होगा। ठीक है ना। चलिए, क्षारीय पूछता तो सबसे ज़्यादा अधिक क्षारीय पूछेगा, चाहे उदासीन पूछ दे तो उदासीन 7 होगा। ठीक है ना। अम्लीय विलयन में जो सबसे ज़्यादा मतलब उदासीन के मान पूछेगा तो 7 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या बताना है, मतलब होते हैं। तो आपका 7 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा सी, 3 गो होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर। 8 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, 8 नंबर क्वेश्चन है कि क्यूपाइराइड निम्नलिखित में से किस धातु का यक्ष है। 4 ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा कॉपर। अगला क्वेश्चन, निम्न में किसे रासायनिक के दूत कहा जाता है, हार्मोन को। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, पौधे के उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन है। तो ये सब उत्सर्जी पदार्थ है, रेनिन, गोंद, टाइनिन, तो इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। अगला, मानव हृदय में कोष्ठक की संख्या। तो मानव हृदय में कोष्ठक की संख्या 4 होते हैं। ठीक है ना। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा हेड्रोक्राइन हेड्रोक्राइन ग्रंथि है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन हेड्रोक्राइन ग्रंथि है। 12 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन बी हो जाएगा यकृत। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है। 13 नंबर क्वेश्चन है जो पौधों में गैसों का आदान प्रदान। तो पौधों में गैसों का जो आदान प्रदान होता है दोस्तों, वात रंध्र के द्वारा भी हो सकता है, रंध्र से भी हो सकता है, जड़ से भी हो सकता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन पुरुष हार्मोन है, यानी कि लड़कों में पाए जाने वाला हार्मोन। 14 नंबर क्वेश्चन, तो ऑप्शन सी हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। ठीक है ना। चलिए अगला
किण्वन क्रिया पाई जाती है, यानी किण्वन की क्रिया 15 नंबर क्वेश्चन है, किस में पाई जाती है, ठीक है ना। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईस्ट में। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर स्क्रीन पर, कि प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है, ठीक है ना, सूर्य के उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर अलग अलग है दोस्तों, बट क्वेश्चन सभी है, 80 क्वेश्चन है, आप देख लेंगे 80 क्वेश्चन आया है, नंबर अलग अलग है बस। चलिए अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, यानी नंबर अलग है, आप पूरा देख लेंगे, 80 प्रश्न है, ठीक है ना। 39 नंबर कह रहा है कि घरेलू गैस एलपीजी का प्रमुख अवयव है, तो ब्यूटेन, ठीक है ना, याद रखेंगे। अगला C16 मतलब C60 फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में किसके जैसी होती है, ठीक है ना। तो ये जो होता है ना फ्लोरीन, वो फुटबॉल के जैसी होती है, ठीक है ना। 40 के बी हो जाएगा, 40 के बी हो जाएगा। चलिए 41 नंबर, लेंस की आवर्धन के एसआई मात्रक होता है, तो आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, ये बीमाहीन होते हैं। 42 नंबर, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर अंतरिक्ष में है दोस्तों, तो उसको जो है ना आकाश काला प्रतीत होता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए 43 नंबर देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर। चलिए 43 नंबर, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा का व्यास कहलाता है, ठीक है ना। तो आपको बताना है, ये 43 नंबर जो क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा को हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, 4 ऑप्शन है और आपको बताना है। तो ये गोलीय दर्पण जो होता है ना, उसके द्वारक कहा जाता है, उसको याद रखेंगे। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है कि किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। आपको बताना है कि कौन ऐसा दर्पण है जिसमें दूर की वस्तु हमेशा सीधा बनता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। समतल भी हो सकता है और उत्तल भी हो सकता है, दोनों में बनता है। चलिए 45 नंबर, 45 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल के फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, उत्तल रहेगा तो धनात्मक होगा। चलिए अगला 46 नंबर, 46 नंबर क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर। 46 नंबर क्वेश्चन है कि किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल में, ठीक है ना, अवतल में पूछेगा तो बड़ा हो जाएगा। चलिए 47, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। तो ये सभी हो जाएगा, नीला, हरा और लाल, जिसको आप GBR बोल सकते हैं, BGR बोल सकते हैं, RGB बोल सकते हैं, ग्रीन, ब्लू, रेड मिल जाता है, ठीक है ना। चलिए तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है। तो तारा जो टिमटिमाता है दोस्तों, वो प्रकाश के कौन सी घटना को दर्शाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, वो हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन, ठीक है ना। चलिए 49, लेटेक्स सामान्यतः पाया जाता है, ठीक है ना, लेटेक्स। तो देखिए लेटेक्स जो है वो लगभग हर पौधा में होता है, जिसमें से वो दूध वाला भाग निकलता है, चिपचिपा जो मिल्क जैसा होता है, चिपचिपा द्रव जैसा, ठीक है ना, उस सब में लेटेक्स होता है लगभग। तो चलिए 49 का आंसर हो जाएगा डी, 49 के हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि मानव मूत्र में यूरिया के प्रतिशत होती है। तो मानव मूत्र में यूरिया 2% होता है, ठीक है ना। भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण का विकास गर्भाशय में होगा, ठीक है ना, याद कर लेंगे आप लोग, भ्रूण का विकास कहाँ होगा, गर्भाशय में। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि जो दोष होगा, ठीक है ना, उसमें आपका अवतल होगा, दूर होगा तो उत्तल हो जाएगा, याद रखेंगे। लेंस के क्षमता कैसे मात्रक, तो डायऑप्टर होता है, ऑप्शन बी। 54 नंबर, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो जो 54 नंबर क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेंगे आप लोग। 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। 55 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के चाल न्यूनतम होता है। सबसे ज़्यादा प्रकाश के चाल
आपका किस में होता है? निर्वात में होता है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा प्रकाश के चाल निर्वात में होता है, लेकिन ये न्यूनतम पूछा है, कम पूछा है। तो जो 55 नंबर क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कांच में, ठीक है ना, कांच में होता है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन, 56 नंबर क्वेश्चन है स्क्रीन पर, निम्न में किस किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? अभी बताए थे, दर्पण वाला ही लेंस वाला है, ठीक है ना। तो देखिए ये जो 56 नंबर क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है आपके पास, ये हो जाएगा उत्तल। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में नाइट्रोजन, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन है 78%, कार्बन पूछता तो 0.03% या 0.003% ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। 58 नंबर, प्रकृति में पृथ्वी के ऊर्जा का मात्र एक स्रोत है, तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मात्र एक स्रोत जो है वो सूर्य है, सूर्य का प्रकाश। 58 जो होगा उसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ठीक है ना, 59 नंबर क्वेश्चन, तो 59 का बी आंसर हो जाएगा डार्विन, याद रखेंगे डार्विन। ओजोन के अणु में कितने ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं? 3 होते हैं। ओजोन के सूत्र पूछेगा तो O3 होते हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 61 नंबर क्वेश्चन, 61 नंबर जो क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, ठीक है ना, तो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण का स्थान होता है, आप याद रखेंगे, ठीक है ना दोस्तों। चलिए क्लोरोप्लास्ट, 61 के क्लोरोप्लास्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, परिसेका, परिसेका किसका हिस्सा है? ठीक है ना, तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। ये 62 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, राइट आंसर आहार नाल के है, ठीक है ना। चलिए 63 नंबर, एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? तो देखिए खाद्य श्रृंखला में पोषी स्तर पर तीसरा स्थान पर जो भी जीव आएंगे वो 63 के ये 4 ऑप्शन है, आप बता सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, मांसाहारी रहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? ठीक है ना, 4 ऑप्शन है। 64 नंबर, ये एक पोषी स्तर ही है, याद रखेंगे। 64 नंबर जो ये चारों ऑप्शन है उसमें पोषी स्तर को ही दिखा रहा है, तो ये जैव निम्नीकरण ये पूछा है, तो घास, पुष्प तथा चमड़ा ये हो जाएगा जैव निम्नीकरण, 64 के ये हो जाएगा, ठीक है, देख लेंगे आप लोग 64 के ये। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 65 नंबर, 65 नंबर तो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, तो एक बार देख लेंगे। किसी विद्युत बल्ब का, इसका आंसर जो होगा आप देख लेंगे, मैं बता देता हूँ। इसका जो आंसर होगा ना डी हो जाएगा, 25 वाट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर, निम्न में कौन किसी लंबे विद्युत प्रवाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? 66 नंबर जो क्वेश्चन होगा इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये है, चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है, ठीक है ना। चलिए प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक बताना है हम लोगों को। प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक ओम मीटर होता है, याद रखेंगे, ओम मीटर। अगला क्वेश्चन 58 नंबर, 68 नंबर, 68 नंबर क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तो उसमें कौन सी भौतिक राशि उनमें से होती है? तो विद्युत धारा होगा, सीधा सा बात है। चलिए अगला क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन है, अनवीकरणीय, 69 नंबर है दोस्तों, अनवीकरणीय ऊर्जा है, अनवीकरणीय ऊर्जा है 69। तो आपको बताना है कौन अनवीकरणीय है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कोयला से प्राप्त ऊर्जा। चलिए जो 70 है ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, तो देख लेंगे हम, आंसर बता देते हैं आपको। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवतल लेंस की भांति काम करेगा ये, ठीक है ना। चलिए अगला 71 नंबर, ऊर्जा के 2 नवीकरणीय स्रोत है, अनवीकरणीय सॉरी, ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत हैं, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास 4 ऑप्शन है। 71 नंबर क्वेश्चन है, आप देख लेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, कोयला और पेट्रोलियम, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। अगला 72,
उत, उत्तम ऊर्जा का स्रोत है। 72 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन पर, उत्तम ऊर्जा का स्रोत है ये पूछा है, ठीक है ना। तो उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन है आपको बताना है, ठीक है। तो उत्तम ऊर्जा का स्रोत जो होगा, 4 ऑप्शन है, मतलब सबसे अच्छा ऊर्जा बताना है, ठीक है ना। तो 72 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसमें ये सभी गुण हो। ये जो 4 आप पढ़ रहे हैं ना, ये सब गुण होना चाहिए उसमें, वही होगा इसका आंसर, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कमरे के ताप पर द्रवावस्था में रहने वाला अधातु। तो देखिए धातु पूछता तो पारा होता कमरे के ताप पर, लेकिन धातु नहीं पूछा है, अधातु पूछा है तो ब्रोमीन हो जाएगा। चलिए 74 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा युग में एकल विस्थापन अभिक्रिया दर्शाता है। तो ये जो 4 ऑप्शन है, एकल विस्थापन अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो ये 74 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी हो जाएगा, ये AgNO3 एवं Cu कॉपर। 75 नंबर, आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या। आवर्त सारणी में जो आवर्त होता है दोस्तों वो 7 होता है, याद रखेंगे। 75 के ए। अब वर्ग पूछता तो 18, याद रखेंगे ये भी। आगे बढ़ते हैं। पेंटेन, आपके स्क्रीन पर ऑप्शन है कि पेंटेन C5H12 के कितने संरचना समावयवी संभव है, आपको बताना है। तो जो 76 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा 3। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 77 क्या है, 77 क्वेश्चन है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दही हो या दूध हो, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक। चलिए 78 नंबर, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। तो याद रखेंगे सोडियम को, इसको चाकू से भी काटा जाता है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, देख लेंगे सोडियम को, ठीक है। पारा की परमाणु संख्या 80 होता है, सोडियम की 11 होता है, याद रखेंगे, दोनों परीक्षा में बार बार आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 79 जो क्वेश्चन है, Al4C3 के जल अपघटन से निम्नलिखित में से कौन सा बनता है। तो एल्केन बनेगा, एल्काइन बनेगा कि क्या बनेगा, ये 4 ऑप्शन है। तो 79 जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, ये जो है ना ये मेथेन बनता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है। तो आपका जो धातु है ना अम्लराज में घुलने वाला, ये 4 ऑप्शन है, वो ऑप्शन बी हो जाएगा AU, ठीक है ना, यह वही सोना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हमारा 80 क्वेश्चन क्लियर होगा, ये क्लियर हो गए हमारा 80 क्वेश्चन। अगर आप 80 में 80 लाना चाहते हैं तो जल्दी से वीडियो पूरा देख लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों में। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक पर।